الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا شفيع المسلمين अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा शुक्र है उसका एहसान है कि उसने अपने हबीब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला और जरिया से हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा बेशुमार एहसानात किए हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु व अमन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमारी तमाम तर इबादत को अपनी बात में कबूल मंजूर फरमाए। हुजूर के सदक़े से हमारी तमाम तर ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हुजूर के सदक़े हमारी सहरी इफ्तारी और हमारे रोज़ों को अपनी बात में कबूल मंजूर फरमाए। आज कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आखिरी जो 4 सूरह मुबारक हैं, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास, इनका इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु व अमनुहु ने बेशुमार मरतबा, जैसे हमने पिछली सूरतों में देखा, अल्लाह ने जिक्र फरमाया कहीं क़यामत का, कहीं आखिरत का, कहीं कब्र का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमाया। तो इन तमाम जिक्रों के साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी कहीं कहीं बयान फरमाई, जैसे कि हमने पिछली कल जो सूरह की जिसमें इन्ना अतैनाकल कौसर, जिसमें अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि नबी हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी, यानी हर चीज़, हर ज़ात, हर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात और सिफ़ात में जो जो कामिल और अकमल मकाम तक पहुँचना था, हर मामले में अल्लाह ने आपको खैर कसीर अता फरमा दी। अगर इंसान ज़ाहरी हयात को देखे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी हयात में अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल जो दिया वो भी बेमिसाल दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जो थी, उम्र मुबारक, वो भी बेमिसाल थी। इनकी कसमें अल्लाह ने खाई हैं, आपका चेहरा मुबारक की कसम खाई है, आपकी जुल्फ़ों की अल्लाह ने कसमें उठाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सीने को नशरा कहा है। तो ये चीज़ें अल्लाह ने आपकी शान इस तरह बयान की है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिल्कुल मुकम्मल और कामिल बनाया, और फिर हर लिहाज से जो दुनिया की खैर हो सकती थी अल्लाह ने वो कसीर तादाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दी, और जो आखिरत में सबसे ज़्यादा खैर हो सकती थी वो भी अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दी। मखलूक को जिस तरह की भी खैर अल्लाह देना चाहता था, वो अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा। कायनात की हर मखलूक एक तरफ, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने खैर अता फरमाई, वो तमाम की तमाम जो मखलूक को खैर दी, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैर का सदका है। यानी अब ज़कात लगा लो, सदका लगा लो, ज़कात और सदका वो 1.5% है पूरी खैर का। तो अल्लाह ने जो हुज़ूर को खैर अता फरमाई, कायनात को जो खैर मिली वो हुज़ूर की खैर में से खैरात है जो अल्लाह ने कायनात को अता फरमाई। अब वो हुस्न है, जमाल है, वो कमाल है, वो जो भी कह लें, इल्म कह लें, अमल कह लें, हर चीज़ अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात से सबसे ज़्यादा अता फरमाई। अब माल और दौलत की बात की जाए तो वो भी अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा अता फरमाई। तो और आखिर में जो उसी सूरह में अल्लाह फरमाता, अब तक जिसमें हम कल भी जिक्र करते कि जो कुफार और मुशरिकीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते थे कि आपके पीछे आपकी नस्ल में कोई नहीं है, there is nobody going to say your name, there is nobody who will carry your name as your surname, क्योंकि आपकी नस्ल तो खत्म हो गई है। You have no children. When Hazrat Qasim alayhi salam, the son of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he died, people started to taunt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और अल्लाह ने फरमाया कि आप परेशान ना हो,
बल्कि आपके दुश्मन अबतर हैं, यानी उनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा बाकी पीछे, उनको जानने वाला कोई नहीं रहेगा. They won't be anybody left behind who remember them or who know them in good words, and they will be cursed. If anybody remember them, they'll be remembered as a curse, not as a good thing. तो ये महबूब आप फिक्र ना करें लोगों की. तो खैर आगे चले. सूरह लहब जो है ये आप जानते हैं, अबू लहब जो उसका नाम, इसका असल नाम था, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का चचा था. तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जो वालिद माजिद थे, आपके भाइयों में से एक भाई था, इसका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा या अब्दुल अज़्ज़ा. इसको अबू लहब इसलिए कहा जाता था कि लहब इसे मशहूर हुआ, इसकी कुनी थी, इसकी वजह से इसको अबू लहब कहा जाता है. इसी लिहाज से अल्लाह ने सूरत भी लहब के नाम से ही नाज़िल फरमाई. अब ये सूरत मुबारक नाज़िल हुई, इससे आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाए कोई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो उसके लिए भी दुआएं करते हैं रहम की, और जिससे दुआ करते हैं रहम की वो खुद उनकी मुजम्मत करता है. ऐसी सूरत नाज़िल फरमा के महबूब तो किसी के तुझे हाथ लगाए तो उसकी क्या मजाल कि तुझे कुछ कहे. अब अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरत मुबारक में इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब. तो अल्लाह अब ये बहुत सख्त अल्फाज है. अल्लाह इरशाद फरमाता है टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ. May both of the hands should cut from the body of Abu Lahab, उतर जाए, कट जाए, and then he may be destroyed, और फिर ये तबाह व बर्बाद हो जाए. तब्बत यदा, यदा हाथ को कहते हैं, तब्बत यदा हाथ दोनों कट जाए, तब्बत कट जाए, जुदा हो जाए, they separate from his body. अबी लहब, अबू लहब्स hand, व तब, और फिर तबाह व बर्बाद हो जाए, then he gets destroyed. अब ये कौन फरमा है? अल्लाह की जात. अल्लाह खुद फरमा रहा है कि महबूब अबू लहब के दोनों हाथ कट जाएं और ये तबाह व बर्बाद हो जाए. क्यों? Why did Allah say use such a strong words in the Quran Majid Furqan Hamid? इसकी वजह ये थी कि हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अब नबूवत का ऐलान किया तो तमाम लोगों को बुलाया. हुजूर अलैहिस्सलाम called all the people of Makkah and all the Quraysh, they all came. They used to, when Huzzur अलैहिस्सलाम asked them, they stood on the mountain, they said, you know, all of you know me very well. Have I ever lied to you? They say, no, we know you never lied to us. Have I said anything wrong to anybody? No, you've not done anything wrong to anybody. Have I taken anyone's mal? Have I ever deceived anybody? Have I steal anything? These kind of things, these are the questions Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked kuffar and mushrikeen, just to see and to refresh their memory, so they know that whatever Huzur is going to say, it is going to be important. So Huzur need to know what they already think about me. तो जब उन्होंने कहा कि हम तो आपको सादिक और अमीन पाया है, we have always found you सादिक, the truthful, and the अमीन and honest. You never said anything wrong, you never deceived anybody, you never said anything which is which has harmed or hurt anybody. You always help poor and needy people. So we all believe you. Then Hazur said that if I tell you there's an army coming on the other side of the mountain and they are going to attack you, would you believe me? They all said, yes, we will believe you. But tell us what is actually the reason why you asking us these questions. अक्सर असल में मकसद क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हमसे ये सवाल पूछने का? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपको एक रब की तरफ दावत देता हूँ. I invite you towards one Allah subhanahu wa ta'ala, and I invite you to leave your false God that you worship. They will not benefit you. जब ये नबूवत का दावा किया, ऐलान नबूवत किया, तो उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों ने तान तशरीह शुरू कर दी. They started swearing and started saying wrong things to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amongst those things, Abu Lahab, he was the one who was the always up front. He said so much to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he started swearing at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he said to Rasulullah, he said, you get destroyed, billah. इसने ये अल्फाज हुजूर के लिए इस्तेमाल किए कि आप नाउज़ बिल्लाह तबाह बर्बाद हो. तो
तो अल्लाह ने वही अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए। अल्लाह यूज्ड द सेम वर्ड्स फॉर हिम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे हाथ दोनों टूट जाए, may your both hands get broken, they get destroyed, they go separated from the body and then you may get destroyed। और अल्लाह फरमाते तू मेरे महबूब को कहता है कि वो तबाह हो बर्बाद हो, मेरा महबूब क्यों तबाह हो बर्बाद हो, बल्कि तू तबाह हो बर्बाद हो और तेरे हाथ दोनों टूट जाएं। और फिर अल्लाह ने यही नहीं कहा, फिर अल्लाह आगे फरमाता है मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा उसे उसके माल ने और जो उसने कमाया है। And nothing will benefit him, no any of the mal that he is worried about that his mal will benefit him in any way, his mal will not benefit in any way to him. Doesn't matter what he says and what he does, where he spends his mal। अब कुफार को और जो कुरैश थे खास करके वो बड़े बड़े सरदार थे, वो अपने आप को मालदार समझते, जैसे पिछली सूरह में जिक्र किया हमने कुलिया काफरून में कि जब वो लोग आए वो अपने आप को माल की लालच देते थे, तो इसी तरह अबू लहब ने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपको माल की चाहिए, माल चाहिए, ये आप सिर्फ ये माल लेने के लिए कर रहे हैं। यू आर ओनली डूइंग दिस, यू आर ओनली गोइंग अवे एंड यू ब्रिंगिंग ए न्यू रिलीजन टू अस बिकॉज यू वांट अस टू गिव यू माल, यू वांट अस टू गिव यू मनी। तुम माल चाहते हो, माल के लिए सारा कुछ कर रहे हो, और हम तो बहुत मालदार हैं, हमारे आगे तुम्हारा मामला नहीं चलेगा लिहाज़ बिल्लाह। तो ये इस तरह की जब बातें करते तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बातों का कोई जवाब ना दिया, बल्कि अल्लाह तबारक ने इसका जवाब दिया कि ए महबूब इनसे कह दो कि जो ये माल इकट्ठा कर रहे हैं, द मनी दे कलेक्टिंग, द मनी दे आर सेविंग, their money, this mal, this will not benefit them in any way. Whatever they are earning or whatever they are spending, it will not benefit them। और वो फिर आगे से क्योंकि ये भी ताना देते थे कुफार अक्सर कि हम भी खाना काबा के खुदाम हैं, हम भी हाजियों की खिदमत करते हैं, हम भी हमारा भी हिस्सा इसमें है। We also are the khuddam of the Hujjaj। When the Haji come, when the people come for Umrah and Hajj, we give them water to drink, we help them, we serve them, we also worship the same house, we also worship the same Allah who has the house, but they also used to worship and many other gods and false gods। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु फरमाते थे कि हम भी इस खाना काबा को मानने वाले मानते हैं, हमने भी इसकी खिदमत की है, लिहाजा हमारा भी हिस्सा है। We also have the share in these rewards, whatever we do, we serve this। अल्लाह फरमाते हैं कि ए महबूब उनसे कहो कि वो जो कुछ कर रहे हैं that will not benefit them, उनके अब ये बात दुनिया आम लोगों पे भी आएगी। तो अल्लाह फरमाता है कि जो बंदे अपना माल इकट्ठा करते हैं, those people, जैसे पिछली आयतों में हमने जिक्र किया था कि जो लोग अपने माल को गिन गिन कर रखते हैं, अल्लाह फरमाता है कि कोई समझता है कि अगर वो उसका माल इकट्ठा कर लेगा और वो उसकी माल और दौलत उसको बेनिफिट देगी, बाय सेविंग द माल इट विल नॉट बेनिफिट देम। लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा जब तक उनकी आंखें बंद ना हो जाए। जब आंखें बंद हो जाएंगी, when you depart from the dunya, when you die, you left everything behind, and then you will realize this is the mal which I was collecting, it actually did not benefit me। अगर बंदा अपनी जिंदगी में जो माल खर्चा कर देगा, in your own life, if you spend the mal on the right thing and on the good things, then that mal will benefit you hereafter। क़यामत के बाद से वो माल बंदे को देगा। फिर अल्लाह फरमाता है सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अब अल्लाह फरमाता है कि अनकरीब है वो झोंका जाएगा शोलों वाली आग में। Surely very close, nearly he will be thrown in the burning hellfire। जो शोलों वाली आग है, एक तो आम आग है, एक शोले भड़क रहे होंगे, the sparks will be coming all the way up। अल्लाह फरमाता है ऐसी आग में उसको दहकाया जाएगा, उसको डाला जाएगा। Very soon surely he will enter in the fire which is burning for so long। जो हजारों साल से जो आग गुजर रही है, अल्लाह फरमाता है शोलों वाली आग उसको झोंका जाएगा करीब। अब ये हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वाले के लिए अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है ये अल्फाज। अब कोई बात करने वाला बात कह सकता है, एनीबडी कैन से दिस। अल्लाह चाहता तो अल्लाह उसको उसी वक्त अजाब दे सकता था। कुछ लोग इस तरह की दलील देते हैं कि देखें जी गुस्ताख रसूल को कत्ल करना क्यों चाहिए जी, नहीं करना चाहिए। देखें ना हुजूर पाक की गुस्ताखी तो अबू लहब ने भी की थी, अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई उसको कंडेम किया। तो आप कंडेम करें जिस तरह अल्लाह ने कंडेम किया।
why you take the law in your hand and why you go out and start catching those people who disrespect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and who dishonor them. तुम्हें कोई हक नहीं है. वो आगे से दलील ये देते हैं अबू लहब वाली. तो दलील अगर ये दलील दी जाए तो फिर हम ये भी कह सकते हैं तो फिर क्या अल्लाह तबारक व तआला बजाय ये ऐसे बात करने के, बददुआ देने के, दुआ देने के, अल्लाह तो उसको खुद उसी वक्त सजा दे सकता था. Allah, if Allah wanted, Allah could have given the punishment to Abu Lahab there and then while he was saying something like this. लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया. उसकी वजह ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बनाना चाहते थे. Allah तबारक व तआला wanted him to stay so nobody can say that oh he was not given the chance. What if he would have embraced Islam? उसको मौका मिलता तो शायद वो इस्लाम ले आता. एक तो ये वजह थी, इसको शायद उसी को फिर अजाब नहीं दिया अल्लाह ने. दूसरा ये था कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम को तकलीफ दी और हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे. दे वर वन ऑफ द अंकल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से इनको दीन की तरफ ले आऊंगा. दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. हुजूर ट्राइड सो मच to bring the Quraysh into the fold of Islam, but some of the Quraysh who were Allah subhanahu wa ta'ala has put the stamp on their heart that these are the people who will never embrace Islam, and those people died in the state of kufr and shirk. तो उनमें से अबू लहब भी एक थे. लेकिन क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाहिश इसलिए भी इनको नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया कि ये जाए और इस्लाम ले आए. लेकिन अल्लाह की जात में ये गवारा नहीं था कि ये बंदा ईमान लेकर आए, तो इसलिए ये ईमान नहीं लाया. उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वम्रअतुहु हम्मालतल हतब. अब इसकी खाली यही नहीं कि इसी के लिए अल्लाह ने कुछ कहा. Allah subhanahu wa ta'ala did not just cursed Abu Lahab alone. Allah also cursed his wife wamra'atuhu, and his wife hammalatal hatab, badbakht ईंधन उठाने वाली. Allah says that those that woman, cunning woman who pick up the wood from the jungle. Abu Lahab की जो बीवी थी, what she used to do, she used to pick up the thorny bushes and woods and used to put them on the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब ये हुजूर अलैहिस्सलाम के रास्ते, जिस रास्ते से हुजूर पाक गुजरते थे अंधेरे में, outside the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or the path Rasul sallallahu used to walk, she used to put at night time she used to put the thorny bushes on the floor, और ताकि जब हुजूर पाक उनके ऊपर पाँव रखे तो कांटे हुजूर पाक को चुभे. तो ये इस तरह करते थे. तो हुजूर अलैहिस्सलाम का पाँव मुबारक कई मरतबा जख्मी भी हुआ इस वजह से. So that's why Allah also said that woman, she used to do these things and she used to put that on the path, and Allah subhanahu wa ta'ala cursed her. وَمْرَأَتُهُ, and his wife حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, the one, a cunning woman who used to collect the wood to burn and leave them in the path, उनको बीच में छोड़ देती थी रास्ते में. फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अल्लाह फरमाता है अनकरीब उसके गले में कांटों वाली आग की रस्सी होगी. She would have the same thorny rope around her neck, burning thorny rope. That rope would be burning with the fire, और उसको उसके गले से टांग दे. जो बताते जब वो मरी भी तो ऐसे ही हालात से उनका मामला होगा, और क़यामत में जब उनको सजा अल्लाह देगा तो वो सजा भी इसी तरह से होगी. एक दूसरी बात ये कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम को इन्होंने कुफार ने महसूर कर दिया था एक वैली की तरफ, शेब अबी तालिब, वहां पे इनको जब बंद कर दिया था और महसूर कर दिया था, boycotted for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 3 years. And at that time this Abu Lahab, he came and he said that when I see you in this state I become happy. To Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मैं देखता हूँ जब तुम भूखे हो, प्यासे हो, इस तरह रहते हो तो मुझे खुशी होती है. I become happy, और जो भी तुम कुछ कर रहे हो मुझे इससे बड़ी खुशी मिलती है. अभी भी दीन छोड़ दो. Now you have the moment. वो मोहम्मद, leave the religion that you have brought. हुजूर ने कुछ कहा, आपने खामोश रहे और कहा कि मैं तुम्हें वो शय देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे. तो उस वक्त फिर ये सूरत मुबारका नाज़िल हुई. इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये सूरत
जब 3 साल तक शेब अबी तालिब ने हुजूर महसूर रहे, खाना पीना हर चीज बंद कर दी थी. This surah Mubarakah was revealed at that time when Abu Lahab used to say things to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam like this. फिर और एक रिवायत वही है कि सुफा की पहाड़ी पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुकद्दसा सुनाई. तो अब यहाँ एक बात ये पता चली कि हुजूर अलैहिस्सलाम, यहाँ एक और बात, हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत रुकैया जो पहली बेटी थी, और जो बात लोग इस चीज पे इनकार करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक ही बेटी थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, जिनमें हजरत रुकैया थी जिनका निकाह अबू लहब के बेटे उतबा से हुआ था. उतबा शैबा ये 2 भाई जिनका निकाह हुआ था. तो उतबा से हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका निकाह हुआ था. Because at that time Islam did not mention anything about the nikah. It was very early time and very early age. और ये निकाह ही हुआ था, there is no रुखसती. खाली जैसे अरब में बड़ी जल्दी लोग निकाह कर देते थे ताकि जो है पता हो कि कौन किसकी बीवी है. इस तरह से वो पहले से ही निकाह, they used to do nikah in very young age, and they wait until the balughat comes, and after when the child come to the age of puberty, then the rukhsati happen, then the wife go to the husband's house. Until that time she stays in the parents' house. तो अभी हुजूर अलैहिस्सलाम घर पे के खाली निकाह ही हुआ था इसके साथ. तो इसने जब ये आयत मुकद्दस ये सूरह मुबारक नाज़िल हुई, when this surah was revealed and he found out Muhammad अलैहिस्सलाम as Allah has revealed this surah, and it has such a strong word for myself and for my wife also. Then he asked his son to divorce the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, just to hurt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even more. And Hazur alayhi then went, as soon as the nikah was broke with Utbah, Hazur alayhi gave the hand of the daughter Ruqayya in the hands of Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala. तो फिर निकाह Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala से कर दिया गया था. और एक रवायत में यूं कि हुजूर से दूसरी उम्मे कलसूम जो थी, इसकी शादी उतबा से हुई थी. ये उतबा और उतैबा ये 2 उसके पहले एक बेटा के साथ हजरत रुकैया की शादी हुई और दूसरा बेटा उतैबा, इसके साथ हजरत उम्मे कलसूम की शादी हुई थी, the second daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but there was no rukhsati. फिर जब इसने दोनों भाइयों ने, both of these brothers broke the nikah and they gave divorce to the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then Hazur अलैहिस्सलाम got her, वो एक के बाद जब एक पहली भी फौत हुई तो उनका भी निकाह बाद में, after some time, that was also given to Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. तो 2 बेटियां जो थी, ये दोनों की दोनों हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, इसी वजह से उनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले, the one who holds the 2 नूर from the nur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो ये अबू लहब की बात थी कि इसने ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी से सिर्फ हुजूर को तकलीफ देने के लिए इसने ये दोनों बेटियों को तलाक दिलवाई, और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम बाद में का निकाह एक के बाद एक हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान के साथ उनको फरमा दिया. हज़रत उस्मान से हुजूर पाक को मोहब्बत इतनी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए उस्मान, अगर मेरे पास 100 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगर तेरे निकाह में देता चला जाता. I would have kept on giving you one after the other in your nikah. और जैसे इसके बाद निकाह के अहकामात भी आए थे, जो कि फिर काफिरों के साथ निकाह करना जायज़ नहीं था, फिर अहले किताब के साथ निकाह था जायज़, तो उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें मामला सामने आए. खैर, इसके बाद सूरह इखलास, ये अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. ए अभी फरमा दीजिए कि वो अल्लाह यकता है, वो समद है, ना उसने किसी को जना है, ना ही कोई उससे जना गया है. No anybody begotten from him or he begotten from something. और ना ही उसका कोई हमसर है, and there is nobody who is similar to him or equal to him. He is alone. इसकी कोई पैरेलल नहीं है. हुजूर अल्लाह के बराबर कोई नहीं है. There is nobody like Allah subhanahu wa ta'ala. He is alone in his all the attributes and his zat. अब ये सूरह मुबारक भी हुजूर अलैहिस्सलाम पर मक्का में नाज़िल हुई, और ये कुफर और जो शिर्क में जो लोग डूबे हुए थे, जो वो कहते थे कि
अल्लाह कैसे एक है, हम अल्लाह तो बहुत से हैं, हम हमारे भी खुदा है, हमें एक ने सूरज पैदा किया है, एक ने चांद पैदा किया है, एक ने आसमान पैदा किया है, एक ने जमीन पैदा की है. They used to believe in so many God creating different things. All different things have different gods and they used to worship all of them. इस तरह से उन्हें बनाया. तो अल्लाह ने उस वक्त ये आयत मुकद्दसा नाज़िल फरमाई. एक और रवायत में है कि हुजूर अकरमा फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक से कि हमें बताएं अपने रब के बारे में बताएं, उसकी को औसाफ बताएं. Tell us the quality of your God that you worship and that you say he is alone. Then उस वक्त अल्लाह तबारक ने ये सूरत मुबारका नाज़िल फरमाई. ये सूरत मुबारका जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए और अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब इनको बता दीजिए जो सवाल करते हैं कि हमारा रब कौन है, कैसा है, तो बता दें हमारा रब तो यकता है, एक है, वाहिद है, इज अलोन वन. अल्लाहु समद, और वो समद है, ना उसने किसी को जना है ना उससे कोई जना गया है. He did not give birth to anything nor he was begotten from something. ना उसका कोई माँ है ना उसकी कोई औलाद है. अब ये क्यों कहा? क्योंकि अरब के लोगों में कुछ लोग ऐसे थे, some people they used to say the angels are the daughter of Allah alayhi billah. और जब जाहिर बात बेटियां हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह की बीवी भी होगी, और जब अल्लाह की बीवी है तो इसका मतलब है अल्लाह का फिर कोई बाप भी होगा. और अगर इस तरह बात की जाए so then there is no difference in the human being and Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये बात बनती नहीं है. It's not something that can be done. अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि who created Allah? A creator is not created by something. If he is created by somebody, then who is created by that type of person? तो इस तरह ये चलता चला जाएगा. If you think that Allah who created Allah, then whoever created Allah, who created him? तो इस तरह ये बात चलती चली जाएगी. There has to be one creator who is not created by anything, who exists by himself without anything creating Allah subhanahu wa ta'ala. तो अल्लाह की जात ऐसी है कि वो क्रिएशन जो है ये अल्लाह ने बनाई है, और जो बनाने वाला है वो क्रिएशन वो उस मखलूक के अंदर नहीं है, उससे बाहर होता है. कोई भी चीज इन्वेंट करो, if you invented anything, you're not inside that thing, you're outside it. That's when you created it. So you know about this, you know the qualities, you know the things, what benefit it has, what drawbacks it has. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala created the creation. He knows what the creation is going to do and what creation's needs are, and he fulfilled those needs as and when it is required. Allah को हर चीज का पता है. He has the knowledge and he knows everything, and he's written whatever the creation is going to do or whatever is going to happen to the creation, that this is what Allah has written. अब ये बंदे अक्सर अपने तकदीर के बारे में भी करते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा तो शायद मैंने ऐसे ही करना है. No, you are going to do this. That's why Allah has written it like that. अगर बंदा गुनाह करता है तो ये नहीं कि उसके गुनाह किस्मत में लिखे हैं कि उसके किसी गुनाह लिखा है तो उसे करना ही करना. नहीं, अल्लाह ने लिखा तब है कि तुमने गुनाह करना था. That's why Allah has written it. It's like जो बंदा, जैसे फिल्म है, मूवी जैसे बनती है, the writer writes something and then it happens in the film exactly what is written. वो तो एक फिल्म है, और एक बंदा वो जो देख के आ चुका है फिल्म. One person who's seen the movie and he came out and then he started writing the story. अब जो पहले लिखने वाला है वो तो लिख रहा है तो उसी के हिसाब से जिंदगी चल रही है, लेकिन जो अल्लाह की जात का मामला, अल्लाह तो जानता है ना आगे तक. तो मूवी जैसे जो बंदा मूवी देख के आए और उसके बाद लिखे कि ये मूवी में हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. अल्लाह ने इंसान की तकदीर को इस तरह से लिखा है कि जो बंदे की तकदीर में उस बंदे ने करना है वो अल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह आने आखिर तक के मामला को जानता है. Allah knows what is going to happen even on the day of judgment. That's why Allah has written in the first day. ये बंदा ये काम करेगा, इस तरह से करेगा. And it's not that he is going to do this. That's why Allah has written in a way, because the person has chose to do those things and Allah knows whatever this person is going to do. जिस तरह बंदा अपने काम करता है अल्लाह ने उसी तरह उसका लिखा. ये नहीं कि बंदा अल्लाह ने लिख दिया तो अब मजबूर है बंदा उस लिखे के साथ चलना पड़ा. नहीं, you're not मजबूर. कि जैसे हमने पिछली आयत में जिक्र किया था ना पहले सूरतों में कि जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि ए बंदे तू तो बड़ा मजबूत है. We have given you strong mind and strong heart and a body. So what forced you to follow that thing, follow the wrong path? किस चीज ने तुम्हें, हमने तो तुमने इख्तियार बनाया. We gave you the full इख्तियार. If we wanted you, we could have made you animal. अल्लाह ने फरमाया कि हम चाहते तो हम तुम्हें जानो तुम्हारे हाथ पांव की उसको बदल देते.
लेकिन हमने तुम्हें जिस खूबसूरत अशकाल अता फरमाई जो तुम्हें दी, उसके साथ एक दिमाग तुम्हें दिया, उसको अपने सर को ऊपर रखा ताकि तुम शऊर रखो, समझ रखो। अब जानवर जो है एनिमल, इफ यू लुक एट देम, देयर हेड इज डाउन, नीचे की तरफ होता है और पैरेलल टू देयर बॉडी, और सर भी नीचे होता है, मुंह से वो खाते हैं। हमें अल्लाह ने सफाई सुथराई का दर्ज दिया है, तो इंसान को अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया। तो खैर इसलिए अल्लाह तो एक है और उसका कोई हमसर नहीं है, कोई हामी नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है। He does not need anyone's help, and he did not give birth to anything, and nor anything given birth to Allah subhanahu wa ta'ala. He is alone. और ना ही उसका कोई हमसर है और उसका जैसा कोई है ही। There is nobody like him in whether it is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala or whether it is the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. और अल्लाह हमेशा रहने वाला है। He is there forever, he existed forever, and he will be forever. Everything is fani, but nothing, but Allah subhanahu wa ta'ala is baqi. He is a qadeem, he was there before us. There is no number, there is no time limit because there was no time. Time is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Day and night is creation of Allah subhanahu wa ta'ala. He is beyond those things. तो अल्लाह की ज़ात कदीम है, पहले से है, शुरू से है, अबद से रज़ल तक है, इसको कोई एंड नहीं। there is no beginning and there is no end to Allah subhanahu wa ta'ala, and that's why we cannot put a scale कि कितना बड़ा है या कितने अहाते में है। there is no place, क्योंकि इवन हम जब कहते हैं हुजूर पाक मेराज पे ला मकाम पे गए थे, तो ला मकाम is nowhere, तो कोई जगह नहीं है। when you give the name to a place, and there is an idea, you can say a million miles or 2 million miles or 100 million miles, you can still say that this is Allah की ज़ात ऐसी जो किसी जगह में पूरी नहीं है। there is no place can fit Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह की ज़ात है, जैसे उसकी शान के मुताबिक है, वो उस तरह से मौजूद है। फिर अल्लाह तबारक व तआला is the owner of everything. He is the owner of everything. इसके अल्लाह ही मालिक है हर चीज का। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है, मेरी ज़ात की है। ये अल्लाह ही की अता करता है। whatever you receive, whether it is knowledge, whether it is your health, whether it's the body, whether it's your parents, children, mal, anything you name it, it belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Even we also belong to Allah subhanahu wa ta'ala. All the creations are belong to Allah subhanahu wa ta'ala. ये अल्लाह हर चीज का वारिस है। and he is the Rabb means the one who looks after you, जो पालता है, who provides you everything, like a mother, like a parent provide provision to the child, they become the Rabb bayani. When you make a dua in the Quran, Allah says that whenever you make dua, you should make dua for your parents. The Ta'ala have the mercy upon them the way they had mercy upon me. Kama Rabbayani Saghira, the way when I was young and you had mercy upon them, they had mercy upon me, you have mercy upon them. इस तरह की दुआ माँ बाप के लिए करनी चाहिए। तो ये सूरत मुबारक, इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी इसकी अहमियत है। इसके बारे में हुजूर पाक ने फरमाया कि वो शख्स कितना ही खुशकिस्मत हो जो रात के वक्त इस सूरत को, यानी रात के वक्त कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ के सोए। 1/3 of the Quran, how lucky the person is if the person reads 1/3 of the Quran in a short amount of night before he goes to sleep. Sahaba Karam asked, Ya Rasulullah, is this possible? Somebody can read 1/3 of the full Quran and Majid Furqan before he goes to sleep in a very short amount of time? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, yes, it is possible. If anybody read Surah Ikhlas, yani Qul Huwallahu Ahad, one time, it is the 1/3 of the Quran Majid Furqan Hamid. He received the reward as if he has read the 1/3 of the Quran Majid Furqan Hamid. So that's why ulama says if anybody read this Surah Warqa twice, he received the 2/3 of the Quran Majid, meaning 20 paras of the Quran. And if anybody read this Surah Warqa 3 times, he received the reward of 1 full Quran Majid Furqan Hamid recitation. जरा सोचो, अब ये अब इसे मतलब ये नहीं खाली कुरान पर पढ़ लिया और ये चल दिया मामला। ये सूरत का मामला है, इसको तवज्जो के साथ पढ़ना, to understand the meaning inside the surah मुबारक। अब इसके अंदर सूरत के अंदर जो मतलब है वो इतना गहरा है कि इंसान अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहा है। You are testifying the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the tawheed. और तौहीद के जो अगेंस्ट जाता है that is शिर्क, और बंदा शिर्क से पाक रहता है। क्यों? क्योंकि हुजूर पाक ने कहा कि मेरी उम्मत के शिर्क का खतरा नहीं है। जब तक वो कुल अल्लाह पढ़ता रहेगा ना बंदा,
इसलिए हम खत्मों में भी कुल वल्लाह पढ़ते हैं, ताकि हमें जो शिर्क और मुशरिक कहने वाले लोग उनको पता हो कि हम तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, तभी हम खत्म शरीफ पढ़ते हैं। हम सूरह फातिहा खानी करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं ना, सूरह शिफा और सूरह इखलास, जो अल्लाह तबारक तआला के नबी ने फरमाया कि ये सूरह कुरान मजीद का 1/3 है और इसमें कुरान अल्लाह की हम वहदानियत का जिक्र हो रहा है। We're talking about the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Not once, we should repeat it 3 times. In one time when we say Fatiha for somebody, और उसका सवाब भेज देते फिर उसको जिस बंदे के लिए करते थे। तो ये शिर्क तो नहीं हुआ, इसमें तो वहदानियत का हमने जिक्र इकरार करते हैं। हुजूर फरमाया ये और सहाबा कराम का ये मामूल होता था। एक सहाबी तो नमाज में अक्सर सूरह इखलास पढ़ा करते थे। One of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he used to read Surah Ikhlas so much in every namaz. वो पूछा गया कि सहाबा कराम की या रसूलल्लाह ये हर रोज सूरह इखलास पढ़ते हैं नमाज में हर वक्त। तो हुजूर पाक ने सहाबी से पूछा कि क्यों पढ़ते हो ये रकअत? तो कोई और सूरत पढ़ लिया। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत से मोहब्बत ही बहुत है, मैं इस सूरत से प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत है इस सूरत से कि इसमें मैं अल्लाह का जब जिक्र करता हूँ, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, मुझे तसल्ली मिलती है मेरे दिल को कि मैं अपने रब के करीब हूँ। तो हुजूर पाक ने मुस्कुरा के उसके लिए खुशखबरी सुनाई कि मेरे बंदे, मुझे इसीलिए तो मुझे अपनी उम्मत का शक नहीं है कि जो उम्मत गुमराह होगी या भटक जाएगी, क्योंकि वो वहदानियत पे कायम रहेगी एटलीस्ट अल्लाह के फजल व करम से। तो इससे और भी बेशुमार इसकी इस सूरत के फायदे हैं। बल्कि जो इसको हुजूर पाक कभी कोई बीमार हो जाता तो हुजूर पाक इस सूरत को पढ़ के दम भी किया करते थे, फूंक भी मारा करते थे। तो खैर, और एक रवायत यूं भी है कि आपको मुफलिस तुमसे मांगने कुछ आ जाए, कुछ भी ना हो, तो उसको सूरह इखलास पढ़ के सुना दो उसके लिए। If you have nothing to do, nothing to give to anybody, if somebody questions you something and you have nothing, don't send him empty-handed. Read Surah Ikhlas for him. ये भी उसके लिए अजर है, वो सुनेगा, तुम पढ़ोगे, ये भी सवाब। यानी खाली हाथ वो बंदा फिर भी नहीं जाएगा, वो he will still take some sort of reward। और ये वैसे भी उलमा का फरमाते का कुछ नहीं आता तो जो है कुरान पाक की कोई आयत ही सुना दो उसे, कोई मसला ही बता दो, कोई हदीस सुना दो, इल्म वाली बात कर दो, एटलीस्ट he will not go empty-handed from you। और पहले लोग तो जो थे एक एक हदीस सुनने के लिए गुलाम बन जाते थे। They used to become slave just to listen to one हदीस मुबारक। इतनी अहमियत थी हदीस की और कुरान की। और ये कुरान मजीद ऐसा है कि इसमें हर चीज है। If anybody does not have anything to give for the हक महर नकाह के लिए शर्त है। हक महर के लिए कुछ नहीं है तो हुजूर पाक ने फरमाया कुरान मजीद की एक आयत भी किसी को याद है, उस एक आयत के सदके ही हक महर वाले कबूल कर लिया जाता है, उस आयत के सदके भी निकाह हो जाता है। यानी if a woman agree, one of the companions came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, says, Ya Rasulullah, I want to marry this woman. Hazur alayhi salatu asked that woman, do you want to marry him? And she says, yes, Ya Rasulullah, I will marry him. And Hazur asked that Sahabi, oh Sahabi, what do you have to give as a haq mahar? He says, Ya Rasulullah, I have nothing. Hazur said, do you not have anything at all? He says, Ya Rasulullah, I don't have anything. Hazur said, how many ayat you remember, you memorized from the Quran Majid? He says, Ya Rasulullah, 7 or 10 ayat muqaddasa I know by heart, and I know these ayat muqaddasa. Hazur said, then do you promise that you will read these ayat muqaddasa to your wife every time you go close to your wife? जब भी तुम अपनी बीवी के करीब जाओगे तुम वादा करोगे तुम ये आयत उनको पढ़ के सुनाओगे? तो उसने कहा या रसूल मैं सुनाऊंगा। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि ये आयत कुरान जो है, कुरान की ये आयतें, दिस इज योर हक महर। और फिर उस औरत से पूछा, सहाबिया से पूछा कि क्या तुम इन आयत मुकद्दसा के इवज इनको अपना शौहर कबूल करती? तो उन्होंने उनको कबूल कर लिया था। तो मालूम हुआ कि कुरान मजीद की सूरत मुबारक ये आयत मुकद्दसा ऐसी है कि ये इंसान के लिए हक महर बेनिफिट के लिए होता है ताकि कोई फायदा पहुंचा सके। तो इससे बड़ा फायदा क्या होगा? कुरान मजीद की तिलावत की जाए किसी के सामने और वो उसको सुन रहा हो। ऐसे ऐसे अल्लाह के नबी ने हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाई। तो खैर आगे सूरत चलते हैं, सूरह फलक, जिसमें ये भी सूरह मक्का में नाज़िल हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह तआला फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐ लोग आप फरमा दीजिए कि मैं पनाह लेता हूँ सुबह के परवरदिगार। I take refuge from the one who the Lord of the early morning, यानी जो सुबह का रब है, जो सुबह सवेरे का रब है, मैं उसकी पनाह लेता हूँ। अल्लाह की
अब यहाँ इससे मुराद उलमा ने फरमाया, बयान फरमाया कि when a child come in the dunya, he is in a state of innocence and he has nowhere to go, और माँ बाप के मोहताज होता है। जब बच्चा आता है तो this is for him, it is the beginning of his life, and he has to go through the various ways and various changes of his life throughout until he come to the age of puberty. जब तक कि वो जवान ना हो जाए, he has to go through some of these things. इसीलिए अल्लाह ने इशारा किया कि सुबह के परवरदिगार, यानी the one who gives a life to a child, and when the child comes into dunya, then Allah subhanahu wa ta'ala look after that child. मैं उस रब की पनाह में आता हूँ जिस तरह एक बच्चा ज़मीन दुनिया में आता है, माँ के पेट में रब की पनाह में रहता है। When he comes in the dunya, he is in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. I seek the protection of Allah, similarly as the child has the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. min sharri ma khalaq, और हर उस चीज से जिसको उसने पैदा फरमाया। And every single thing that Allah has created, I seek protection from it. अब हर चीज का शर, इससे मुराद जिन भी है, इंसान भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है, घर वाले भी, बाहर वाले भी। Every type of shar is something who can harm you, any kind of harm, whether it's a physical harm, whether it's emotional harm, whether it is in any way. Hazur is making dua that I seek protection from every type of shar of every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala. फिर फरमाया वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और ख़ुसूसन रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए। Especially the night when it falls down, I seek refuge from the night time. And the night time अक्सर जो जिन और शैतान और जो शरीर चीज़ें हैं, those type of things wander around, they roam around the night in the dark cities, dark area, or the abandoned areas, or the jungles, or the abandoned pathways. And इस तरह की चीज़ें जिन और ये शैतान और परियां और इस तरह के जादूगर लोग जो हैं, they use the night time. तो रात के वक्त जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों को के खिलाफ बातें करते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु उनसे भी पनाह मांगी है। अल्लाह, ये दुआ है, this is the दुआ Allah subhanahu wa ta'ala is teaching रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर के वसीले से ये दुआ हमें मिली है। तो फरमाया मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और फिर शर जो उसकी और उनके शर से जो फूंक मारती हैं राहों में। Those women who want, अब इससे मुराद खाली औरतें नहीं, मर्द भी हैं। Those women and men and women who go around the street and people's house and start blowing things. अब blowing things के जादू करती हैं जो औरतें, ये मर्द जादूगर, those who do black magic and start blowing on other people। और दूसरे जो गंदी नजर डालते हैं, those who curse people, those who put the evil eye on people, अल्लाह के नबी ने उनसे भी फरमाया कि ऐ बात ताला, मैं उनसे भी पनाह मांगता हूँ तेरी, I seek refuge of yours from such a people who do black magic and put the evil eye on other people. ऐसे लोगों से भी मैं पनाह मांगता हूँ। وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, and I seek refuge of those people who have the jealousy, and I seek the protection from the jealous people who have the jealousy in their heart. जो लोग हसद रखते हैं, उन हासिदों के हसद से बात ताला मुझे महफूज फरमा। इस सूरह मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु के हुजूर पाक ने इसके बारे में बताया। अम्मा आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, when anybody have any sort of problem, or the child doesn't go to sleep, or child is crying, or somebody put nazar on a child, they used to bring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then Hazur used to read the Surah Mubarakah and blow it on them, and then this way Allah subhanahu wa ta'ala used to give shifa. And one of the narration says, last three, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi Falak, and Qul a'udhu bi Naas. These are the three surah Hazur used to read and blow on the people, and then Allah gave the shifa to those people. चाहे वो बीमारी की हालत में हो, चाहे कोई बड़ी नजर लग जाती थी, या बच्चा वैसे जिद करता, इन चीजों के लिए हुजूर पाक करते। तो इससे मालूम हुआ कि तवीज़ जो करना ये जायज़ है उस हद तक कि जब तक इसका कोई मुआवजा ना लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर हो और नेक मकसद हो। If there is any other purpose, फिर ये तवीज़ धागे टूने जो है ये सब नाजायज़ है, इनका कोई नहीं। अगर कोई महबूब कदमों में कर लो और घर ना टूटे, ये ना हो, वो ना हो, इसकी तलाक हो जाए, उसकी तलाक हो जाए, इससे निकाह हो जाए, उससे निकाह, ये सब बकवास बातें जो है, these are the things have no meaning। और इन चीज़ों के लिए तवीज़ धागे जो करते हैं वो भी गुनहगार हैं, और जो करवाने वाले हैं वो भी गुनहगार हैं।
तो ये काम हमारी औरतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नाउ इज वेरी कॉमन इन आवर वुमेन स्पेशली। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में जो जिक्र फरमाया ना, वो औरतों की तरफ ज्यादा इशारा किया कि दीज द वन वुमेन आर द वन हु इजी टारगेट एंड दोज हु स्टार्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस दे टारगेट वुमेन। औरतों कहते हैं बीबी मुझे लगता है तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है, जादू है, टूना है, ये है, वो है। और फिर वुमेन दे स्टार्ट गिविंग द ज्वेलरी, दे गिव एवरीथिंग जस्ट टू क्योर देम। जुबान बंद कर दे तो सब मामला ठीक है, तो जुबान बंद नहीं करती और बाकी काम खराब होता रहता है। तो खैर ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमें याद कराई, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो ये दुआ भी है और ये सूरा भी है जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। तो ये इसका विर्द भी करना चाहिए। घर में अगर बच्चा बीमार हो, कहीं भी कोई मसला हो या जिद करता हो, तो बच्चे को ये खुद भी घर में पढ़ के वुजू करके पढ़ के बच्चे के ऊपर फूंक मार दे, तो अल्लाह अपने हबीब के उसको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। उसके बाद आखिरी जो सूरा है सूरा नास, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। ए हबीब आप अर्ज कीजिए कि मैं पनाह लेता हूं सब इंसानों के परवरदिगार की। अब फिर अल्लाह के नबी ने फिर ये भी दुआ है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं पनाह लेता हूं उस रब से जो तमाम इंसानों का रब है। आई सीक प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु इज द रब, द क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रिएशंस। मैं उस रब की पनाह लेता हूं मालिकिन नास। अब यहाँ पे कहा कि इससे मुराद देखिए कि बचपन की जो मामला होता है, बच्चा जब बचपन में होता है तो उसके लिए वही एक जिंदगी होती है। तो बच्चा परवरदिगार अपने रब की जो है उसमें आता है, रेफ्यूज में आता है, प्रोटेक्शन में आता है। फिर फरमाया मालिकिन नास, जब जवान होके इधर उधर भटकने लगता है, व्हेन a child grow up and becomes a man, he wanders around and he forgets the right path and he forgets about his Allah subhanahu wa ta'ala. He goes to the other sides and Allah says, O my beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tell them Allah is the one who is the king over all the human beings, so you cannot run away from the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah हर चीज का बादशाह है, अल्लाह हर चीज का मालिक है, हर चीज उसी की है। तो इंसान अगर तू गाफिल होके सही रास्ते से भटक रहा है, if you have gone away from the right path, come back to Allah subhanahu wa ta'ala. Wherever you go, you will be still under the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala. ये नहीं कि अगर तुम कुफर करोगे तो तुम अल्लाह के उससे चले जाओगे, अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा। अल्लाह will hold you accountable और उसकी सजा अल्लाह अता फरमाएगा। उसके बाद इलाही नास, अल्लाह फरमाता जो है सब इंसानों के माबूद की कसम। अल्लाह फरमाता हर इंसान के रब की कसम, हर इंसान के माबूद की कसम, जिसकी इबादत की जाता है, हर इंसान जिसकी इबादत के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह फरमाते हुजूर पाक फरमाते हैं कि मुझे उसकी कसम। अल्लाह ने हुजूर को ये आयत मुकद्दसा इस तरह से दुआ के तौर पे वो आपको फरमाई, बयान फरमाए। फिर फरमाया मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और जो उससे पनाह मांगता हूँ, आई सीक refuge and protection of Allah subhanahu wa ta'ala from that who keeps putting the dilemmas over and over again, और जो बार बार दिलों में वसवसे डालते हैं और जो शरीर बढ़ते हैं, गलत बातें डालते हैं, those who put the wrong things in your heart, I seek protection of Allah subhanahu wa ta'ala from those type of people, of those types of things. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, और जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में, the one who put dilemma in the heart of people. अब इससे मुराद है शैतान। शैतान is the one who put dilemmas in your heart. He whispers in the ear and it makes you go towards the wrong thing. It makes the sin look so beautiful and attractive that you automatically and starts to go towards it. You get attracted to that and it becomes so much easy while you do those wrong things. But when you're about to do something good, you feel, when you're going towards it, you feel very difficult, very hard. But once you actually start doing, you feel even more easier than when you are committing a sin. तो गुनाह जब बंदा करता है तो गुनाह बज़ाहिर सही और अच्छा लगता है, लेकिन जब करता है तो उसके बाद उसको जो मुश्किल आती है। लेकिन नेकी बज़ाहिर देखने में मुश्किल लगती है, लेकिन जब बंदा करता है तो वो असल में आसान होती है। उसके बाद इंसान को उससे सुकून मिलता है, उसे खुशी महसूस होती है। यू फील हैप्पी आफ्टर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ। अल्लाह शैतान जो है ये इंसान के दिल में वसवसे डालता है।
और आगे अल्लाह फरमाता है मिनल जिन्नति वन नास, और ये शैतान वसवसे डालता किन किन के दिलों में है, इंसान और जिन दोनों के दिलों में ये वसवसे डालता है. शैतान put dilemmas in the heart of human being and the jinn, both of them, and then he tried to distract people from the right path. इंसान अगर कोई काम करना भूल जाता है तो शैतान चाहता है कि उसको याद करा दे. जैसे एक मिसाल के तौर पे कि somebody lost, he put some valuable somewhere and he forgot about this. And he went to an alim and he asked, what should I do? I've got some valuables, or I have some treasure, or I have some mal. I've put it somewhere and now I've forgotten where I have left it, where I have forgotten about this. So what should I do? The alim he says that go and start reading 2 rakat nafal. When you read nafal and you still don't remember, you keep reading until you remember. He goes home, he does wuzu, and he starts reading with a true intention. He starts the 2 rakat nafal. And one narration says, as soon as he starts his namaz, shaitan comes straight away and reminds him. Shaitan comes and straight away reminds him that this is where you put your mal. And one narration says that he finished one of the rakat, and in the second rakat, shaitan comes and put in the namaz in, that this is the place where you left your mal, quickly finish your namaz. And the man quickly finishes his namaz and then go and collect the mal, and he comes back to the same alim again. He says, how did you know that I will remember this? The alim says that I knew shaitan will not let you complete even 2 rakat nafal. And I said to you, keep reading until you know where that is. So shaitan did not want you to stand in the namaz. शैतान नहीं चाहता कि तू नमाज में खड़ा हो, तो इसलिए वो तुम्हें चाहेगा कि तू नमाज से गाफिल रहे, तो चाहेगा किस तरह तू नमाज तोड़ दे. तो कहा इसलिए कि पहली रकत तो सुकून में पढ़ी. I read my first rakat properly with full sukoon because I did not remember. But the second rakat, shaitan knew that he is going to keep reading until I remind him. So I reminded. So shaitan reminded the person where the treasure is, and it became so difficult for him to complete the second rakat. So he quickly finished that and he quickly ran to get the mal. इसी तरह एक और वाक़या, अब यहाँ जहाँ शैतान ने उसको नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की, कभी कभी शैतान नमाज पढ़ने के लिए भी कहता है. Sometimes शैतान also tells you to go pray. लेकिन उनको कहता है जो बड़े बड़े नेक और वली अल्लाह होते हैं, those who are very pious people. Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala, one of the great companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who narrated many of the hadiths of Barakah. Once he missed his Fajr Salah or Tahajjud Salah, and he cried and he wept so much, he shed so much tears, and he cried for days. And he mourned about this for so long. And another day or following day, he went to sleep again and he did not wake up again. Somebody knocked at the door of Hazrat Abu Hurairah and he said, "Oh Abu Hurairah, quickly wake up, it's time for namaz. If you will miss the namaz, your namaz will go qaza. जल्दी से खड़े हो जाओ, अपनी नमाज पढ़ लो." हज़रत अबू हुरैरा से कहा. हज़रत अबू हुरैरा ने जल्दी से नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सोचने लगे कि ये कौन था, ये कौन शख्स था. Who was that person जो आया. तो फिर बाहर इंतजार में रहे कि कौन था, तो कहा, आवाज दी हज़रत अबू हुरैरा ने, कौन है भाई जिसने मुझे जगाया है. मैं कल भी भूल कहा कि मैं बस छोड़ दो कौन हूँ. नहीं, मुझे नाम बता दो. कहा, मुझे शैतान कहते हैं, मुझे इब्लीस कहते हैं लोग. People call me शैतान, इब्लीस. तो इब्लीस का काम तो सुनाना, तो मुझे जगा रहा है, ये क्या मामला है. Why are you waking me up from the you should make me go to sleep and deeply. He says, I made that mistake yesterday by making you go to sleep and miss your salah. But I did not know that Allah will reward you so much against missing one salah. Hazrat Abu Hurairah says, how come this is possible? You miss the salah, it's a punishment. And why Allah rewarded you? Because you cried so much missing one salah. Allah loved your action so much. And I heard angels were talking about this. Against your one salah, Allah gave you reward of 100 salah. एक नमाज ज़ाया हुई थी अल्लाह ने, तो उसके बदले 100 नमाजों का तुझे सवाब दिया, इससे भी ज्यादा नमाजों का सवाब दिया है. तो मैं डर गया कि ऐसा ना हो कि आज फिर तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए और फिर तुम रो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से. जब तुम रोगे तो अल्लाह फिर तुम्हें 100 नमाजों का अजर देगा. एटलीस्ट इफ यू वेक अप एंड रीड योर नमाज, यू विल ओनली रिसीव द रिवॉर्ड ऑफ 1 सलाह, नॉट 100 ऑफ द सलाह. तो शैतान ऐसे काम करता है. तो दुआ है अल्लाह जो कुछ कहा सुना की तौफीक अता फरमाए. वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه.
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या मेरे मौला हुज़ूर से जो कुछ कहा सुना की तौफीक अता फरमा। या मेरे मौला आज हमने 30 पारे की जो तफसीर को मुकम्मल किया तो अपने हबीब के सदक़े से इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमसे कोई गलती करने को ताई हो तो हुज़ूर के सदक़े माफ़ फरमा। या मेरे मौला दीन की सही तरह से समझ अता फरमा, दीन को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। इफ्तारी के लिए ऊपर तशरीफ रखिए प्लीज़। Go upstairs for iftar.